हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बाबू 3√2 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3√2 को परिमेय संख्या मान लेंगे और इसके साथ साथ लिखेंगे जहां a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जो चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूं इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैं लिखा हूं a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो देखिएगा ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है 1 2 3। लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 ये -3। ये जो है, जो जिसके पहले माइनस का साइन नहीं लगा है, या इसको हम कहते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। और जब इसी जीरो के साथ इसको बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। और जब बाईं ओर जाएंगे जीरो के, तो जिसके नंबर से पहले माइनस का साइन लगा है, ये है हमारा ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं? और ऋणात्मक संख्या। और जब इन सभी को एक साथ पुकारना हो तो कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या या पूर्ण संख्या को एक साथ हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यहां पर a और b धनात्मक कहने का मतलब क्या है कि a और b के पहले जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस का चिन्ह है, और यह क्या है, पूर्णांक संख्या है। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर है। समझ में आई बात? a और b हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हमने माना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जिसे हम a/b के रूप में निरूपित कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए a और b को लिया गया है ताकि 3√2 को जब हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो a और b का हम क्या कर सकें, वहां पे उपयोग कर सकें। देखिए अब हम क्या है, जैसा कि जब हम इसको मान चुके हैं कि 3√1 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 बराबर a/b। क्या लिख सकते हैं? 3 बराबर a/b। या इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, ये होती है कि कोई भी संख्या, कोई भी यहां पे लिख सकते हैं हम, कोई भी पूर्णांक संख्या जिसे a/b के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां a और b
पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या हो, यहां पे लिख देंगे धनात्मक, यहां पे चिन्ह लगा देते हैं धनात्मक हो तथा b का मान 0 ना हो। ठीक है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी कि कोई भी पूर्णांक संख्या जिसे a बाई b के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां a b धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो और जहां b का मान 0 नहीं है। तो उसी आधार पर जब हमने 3√2 को परिमेय संख्या मान लिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3√2 बराबर a बाई b। हम आगे जब चलेंगे तो आगे हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जो 2 है, जो 3 है, जब 3 का जब हम पक्ष में बदलाव करेंगे तो यहाँ पे क्या है, गुणे के रूप में है। जब ये दाहिने पक्ष की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा a बाई 3b। क्या हो जाएगा, a बाई 3b। उसके बाद से हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है लेकिन, क्या लिख देना है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और a बाई 3b एक क्या है, एक किसके रूप में है, a बाई b के रूप में है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारे कल्पना हमने क्या किया था, कल्पना ये किया था कि 3√1 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे हमारे कल्पना में विरोधाभास है। हमारे कल्पना में क्या है, विरोधाभास है। इसलिए क्या लिखेंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।